वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम आली जनाब मोहतरम हाफिज सकलैन साहिब की दादी मोहतरमा उनके चहल्लुम उनके 40वें की फातिहा और हम और आप सब उनको सवाब पहुंचाने की नियत से शरीक हुए। मिंबर शरीफ पर अच्छे अच्छे उलमाए किराम जलवागर हैं। मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मुझे बिठा दिया है। शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि यही सबसे अच्छे हैं, मगर ऐसा नहीं है प्यारो। कोई पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो या इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो, जिनकी तरफ लोग देख भी नहीं रहे हों, एक तरफ कहीं बैठे हों और वो अल्लाह के बड़े मकबूल बंदे हों। तो मैं ऐसे मौके पर चाहता हूँ कि मैं भी दुआ करूँ और उलमाए किराम की बारगाह में भी अईज़ा है कि वो भी दुआ करें और आप लोगों को भी दुआ करना। मौला परवरदिगार, ए अल्लाह, तू हाफिज सकलैन साहिब की दादी मोहतरमा मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, उनकी कब्र को हुक्क़े नूर फरमा, उनकी कब्र पर रहमत की बारिशें फरमा। ऐ अल्लाह, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। और यहाँ पर जितने भाई हाजिर हैं, उलमा हाजिर हैं, इनके खानदान, रिश्तेदार, अजीज व अक़रबा जो भी बहादत ईमान दुनिया से चले गए, ऐ अल्लाह तो उनकी भी मग़फ़िरत फरमा और हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाना। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मुझे लगता है 12:30 बज गए होंगे शायद जी। हाँ, 12:30, 33 मिनट हो गए। 40वें के मौके पर कुछ ऐसी बातें करी जाएं और सुनी जाएं, हमारी जो जिंदगी गुजरी उसके लिए हम तौबा करें और आगे आने वाली जो है उसके लिए हम अपना कदम नेकियों की तरफ उठाएं। ऐसा होना चाहिए ना, बोलो इंशाअल्लाह। मुझसे पहले तकरीर शायर मुफ्ती यामीन साहब क़िबला की हुई है और भी अगर इमाम साहब की किसी हजरात की हुई हो तो मुझे पता नहीं, मैं थका हुआ था, थोड़ी आंख लग गई थी मेरी। और नात शरीफ बड़ी अच्छी पढ़ी है शाह अरब साहब ने भी और शायर सलाम नूरुद्दीन मंजर साहब ने भी, और भी पढ़ी हुई। सब नातें अच्छी हैं क्योंकि मेरे सरकार की तारीफ है। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए।
एक हदीस शरीफ से मैं शुरू करता हूँ। ये जो मिंबर शरीफ पर उलमा बैठे हैं, इनसे ले आप हाफिज सकलैन साहब से लेकर के ये मोहतरम नईम साहब आशिक रसूल है, ये अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो यहाँ से यहाँ तक अगर तारुफ कराऊं तो देर लगेगी और सबका नाम भी याद नहीं है, मगर एक बात है, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो प्यारो मेरी बात में गलत हो सकती है, और अगर आप किसी की तारीफ करें तो आपकी बात में गलत हो सकती है। बोल हो सकती है नहीं? अगर ये लोग किसी की तारीफ करें तो इनकी बात में गलत हो सकती है, और अगर जिसकी तारीफ हमारे आपके आका करें तो क्या आका की बात में गलत हो सकती है? नहीं हो सकती गलत ना। अब एक ही जुमले में नबी फरमाते हैं, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मअ सियामिहा व क़ियामिहा। सारे लोग नबी फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। नबी फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी का फरमान गलत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, खाली बैठे, कुछ भी ना पढ़े, दुआ ना करे, कुरान की तिलावत ना करे, नमाज का टाइम नहीं है, खाली बैठ जाए, तो नबी फरमाते हैं जितनी सांसें लेगा हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? 400। तो अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से। ईमानदारी से बताओ, जाके बैठते हो मस्जिद में एक मिनट, अगर टाइम मिलता तो चौराहे पे बैठता धक्के मारता, और अगर मिलता तो मुफ्ती बन जाता। अब तो पॉकेट में मुफ्ती बन रहा है। एक तो मसले याद हो गए, इमाम को अटकाया पड़ा। अब जरा सोचो, टाइम मिलता, वक्त मिलता, ऐसा लगता हमारे पास बहुत नेकियां, मगर सुनो, हाफिज सकलैन साहब की दादी मोहतरमा मरहुमा के 40वें के मौके पर ये बात लेकर के जाओ। अगर आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, आधे घंटे में, 1 घंटे में सैकड़ों सांसें लेंगे, लेकिन पूरी दुनिया गलत हो सकती है, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हर सांस पे अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। आज के बाद ऐसा काम शुरू करोगे, बोलो जाके बैठा करोगे, जब 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते हो और वो फर्ज है, मुसलमान मर्द औरत आपकी वाजिब है। 5 वक्त की नमाज क्या बोला? फर्ज। मगर जब भी वक्त मिले तो औरत करते तो वो तो बेचारी अफसोस के मारे मर जाएगी। और अगर कोई 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे, कितना सवाब, ठिकाना है उसका। मगर हमारे पास 1 किलो भी नहीं है, 1 क्विंटल भी नहीं, खर्च कहां से करेंगे? एक ऑफर है, ऑफर, अगर इजाजत हो तो बताओ। तुम 1 क्विंटल नहीं, 100 क्विंटल नहीं, 1000 क्विंटल नहीं, बल्कि कई हजार क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब
दलील के नहीं करूंगा, इधर आदर की कर करा कर जो बात करूंगा या तो कुरान या हदीस बिल्कुल पक्की बात, समझ रहे? आप कैसे सवाब पाएंगे जरा सुनो। अंबिया रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला ज़ात का नाम सैयदुना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। अबू बकर सिद्दीक़ की एक आदत बड़ी प्यारी थी, वैसे तो सारी आदतें प्यारी थी, मगर जो बयान कर रहा हूं ये भी बड़ी प्यारी। क्या? जुमे के दिन, जुमा कब को? परसों को याद रखे, जुमा पढ़ते, जुमा नहीं छोड़ते, वैसे 5 बात को नहीं पढ़ते, बहुत कम लोग हैं इसमें जब 5 बात को पढ़ते हैं, बाकी जुमे में नहा दो समझती। जुमे के दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद को नमाजियों से पहले जाकर के तैयार कर देते हैं, उसे झाड़ते हैं। एक सहाबी ने कई बार वो आका की बारगाह में चले गए, कहने लगे अबू बकर के दिमाग में क्या चल रहा है? अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? अल्लाह आका अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? सुनने की बात है क्या? अब मेरे नबी जुमे के दिन मिंबर शरीफ पे खड़े होकर इरशाद फरमाते, ऐलान करते क़यामत तक के मुसलमानों के लिए, ज़ाहिर के गयूर मुसलमानों नौजवानों सुनो, नबी का फरमान है, अगर कोई अल्लाह का बंदा जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले जाकर के मस्जिद पे जाएगा, पहुंचेगा, साफ करेगा और पूरा निकाल के पार कर देगा, तो नबी फरमाते हैं उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना उहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। कभी तुमने ये बात अपने बच्चों को बताया? कभी तुमने की? अगर इत्तेफाक से मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी अगर बन भी गए, मुतवल्ली अल्लाह ने का पौधा दे दिया, तो जुमे के दिन जाता, कमर पे हाथ रखता और कहता, इमाम साहब तुम्हें ये चाला नहीं दिख रहा क्या? इन सदर साहब का हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा मर्तबा होता, और बेचारे मुस्लिम को धूप खकार वुजू खाने में साफ करते होते। मगर मैं जो बता रहा हूं नौजवानों तुम्हारे, भाई नबी की बात तो गलत नहीं हो सकती। अब तुम सीने में हाथ रख के बताओ ईमानदारी से कितने लोगों ने जाके ऐसा काम किया? कहां बेचारे, या तो मदरसे में बच्चे करते हैं या मुहसिन साहब करते हैं, ये कोई एक बुजुर्ग ऐसे आ गया आपकी तरह, कोई अल्लाह ने जिनको तौफीक दी वो आ गया तो उसने कर दिया, वरना कहां। नौजवान को मतलब जुमे के दिन पहले बीवी कहते हैं कि अजी नहा लो तो मकड़िया हुआ खून करेगा, इस चक्कर में रहता है खुतबे का टाइम है, खुतबे का टाइम नल कहाँ होता? नल आंगन में होता। कुछ बातें ना किताबों से नहीं मिलती, दिमाग से मिलती। नल पे नहाने बैठेगा वो चड्डी पहन कर, अब ईमानदारी से बताओ उसका चड्डी में कुछ छूट गया? घर में अम्मा भी है, बहन भी है, भतीजी भी है, भाभी भी, सब लोग कम से कम ये किताबों में थोड़ी मिलेगा, दिमाग से थोड़ी शर्म रखो, जरा सोचो। ये तो सोचने की बात है, ऐसा थोड़ी है मुफ्ती साहब बताएंगे शैम्पू रगड़ रहा, 3-3, 4-4 दांत रगड़ रहा, और वो छोटी सी चड्डी पहनकर 2 लोट डाल, अरे अम्मा लगे जरा शैम्पू निकाल के, थोड़ी सी तो हया होनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमको बगैर किताबों की होती है। जब जुमे की अज़ान हो गई तो नहाने के लिए भागता, और जब खुतबा शुरू होता तो मस्जिद को भागता, और जब इमाम साहब खुतबा पढ़ते तो जल्दी से खड़ा होकर 2 रकात खड़ा पढ़ के और बस ऐसा भागेगा जैसे जेल से भागा। अगर इजाजत हो एक हदीस सुना दूं। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور
समानीन मररता गुफिर लहू जुनूब समानीना। अच्छा, औरतों के लिए मेरी बहनें कहीं ना कहीं पर्दे में सोती होंगी या फिर खर्राटे में सोती होंगी, तो ही काम अगर सुन रही हो वरना अपने घर जाके बता। औरतों के लिए भी ये बहुत बड़ा प्यारा शानदार वजीफा है। नबी फरमाते अगर जुमे के दिन यौमुल जुमुआ थी, जुमे के दिन मन सल्ला अलैया, नबी फरमाते मुझ पर समानीन मररता, जो 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है। कितने मरतबा प्यारे बनो? मुश्किल से 45 मिनट लगेंगे। मौलाना लोगों को 27-28 मिनट लगते हैं। हमारी ज़बान थोड़ी कम तेज चलती है, बातों में वैसे हमारी तेज चलती है। नबी फरमाते जुमे के दिन जो 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। ऐ सगायर सगीरा समझ में आ रही है? 80 साल का गुनाह। मगर भाई साहब जुमे के दिन ऐसे भागते हैं जैसे इन्हें पकड़ लेगा, इसकी चप्पल उसकी चप्पल, उधर की राई उधर की, वैसे घंटों खड़ा रहेगा। ऐसा लगता है कितना बड़ा वीआईपी आदमी है, कितना बड़ा मंत्री है, इसके लिए दुनिया मर जाएगी, गांव में गांव तबाह हो जाएगा अगर ये मस्जिद से नहीं निकलेगा। समझे? जेब में 5 रुपए नहीं और बस भागा। हाँ? और बार तो जुमे को क्या हरकत करता, पुरानी ले जा नहीं बदल के लाता। मीना बाजार समझ रहे हैं? पता नहीं कौन सा सहन है। अब जो 2-4 कुछ बुढ़े खुराफाती होते, कुछ बुढ़े खुराफाती होते जिनकी घर में नहीं चल रही है, बंगों में नहीं चल रही, बेचारे वहां पर मस्जिद में डटे हैं। वो मस्जिद में टर जैसे भादों में डटी। दुनियावी बातें नबी ने फरमाया अगर मस्जिद में दुनियावी बातें करोगे तो वो नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लगने को खा जाती है हाजी जी और है नमाजी जी और नेकी एक भी नहीं, पल्ले में कुछ भी नहीं, सारा खत्म। जो बेचारे थे वो वैसे नहीं रुक रहे और जब रुक रहे वो झगड़ा लगाने वाले मस्जिद में। अब जरा सोचो और करो प्यारे, तवज्जो करो, इसलिए बात बता रहा हूं ताकि हमें सारी चीजें याद आ जाए। और अच्छा फतवे तो बाद में रह गए, वो जो मैंने बताया ना नेकर के पहन के नहा रहे छोटा सा, मर्द के लिए यहाँ से घुटना जमीन से लेकर के नाक तक करना फर्ज। समझ आ रही? हजरत बेहयाई क्यों बढ़ गई? तुम उस दरवाजे को कहीं अगर छत में से पानी आता हुआ घर में तो तुम क्या ढूंढोगे कि पानी आ कहां से आता है? तो गांव में बेहयाई आ कहां से नहीं? 2-3 चीजें अगर तुमने बंद कर दी तो मैं गारंटी बता रहा हूं बेहयाई खत्म हो जाएगी। एक तो कुंवारी जवान लड़कियों को मोबाइल, आप कहोगे साहब मोबाइल में क्या कमी? तो मैं बताऊं, इतना मुझे बता दो, इस अब्बा से पूछो जिसकी लड़की पे, जवान बेटी पे, कुंवारी बेटी पे जो बड़ा वाला मोबाइल है, इतना इससे पूछो इसका रिश्तेदार कौन सा ऐसा जिसने इंतजाम कर दिया बात करते नहीं। या ये बता दो साहिबपुर में किसी की बेटी की फैक्ट्री चलती हो, कारखाना चलता हो, ट्रक चलते हो, बसें चलती हो, हवाई जहाज चलते हो, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, बसें लुट जाएंगी, ट्रकों में आग लग जाएगी, हवाई जहाज फट जाएंगे अगर बेटी मोबाइल में चलाएगी। है किसी की बेटी ऐसे? अल्लाह के बंदे 3 रोटी खाते 1.5 की अकल रखा। तुम पढ़ो हुए सो रहे हो, उधर पढ़ो हुए रात के 2 बजे चैटिंग चल रही, और कुछ लफंगे लड़के दूरों पे पड़े हुए गोबर सूंघ रहे और चैटिंग पे ध्यान है, मुस्कुरा रहे और हंस रहे। अब सुबह को आंख नहीं खुलती, अम्मा कह रही है उठ जा, अब्बा कह रहे उठ जा, 9 बजे उठेगा
ये है, गांवों में हर साल में कम से कम 10-20 शादियां तो होती है, 10-20 शादियां। हजरत अब तो कोई शादी ऐसी नहीं है जो डीजे के बगैर होती है। और हद तो ये है, बार इतना बड़ा बेहुदा है, अगर कोई अल्लाह ताला किसी को दौलत अता फरमा दे, मतलब बेटे की अगर दौलत दे दे अल्लाह ताला किसी को बेटे की, तो बेटे की खुशी में भी डीजे बजारे आ रहे। तुम्हारे गांव का मुझे पता नहीं, मैं हिंदुस्तान क्योंकि चैनल वाले को हिंदुस्तान में तकलीफ पहुंचा जाते, समझे, हिंदुस्तान को नजर रखते नहीं है क्या। मुहर्रम के मौके पर मैंने शराब पी के ढोल बजाते, अब इससे कई कुछ भी कोई बात हो सकती है। सोच डीजे बज रहा, डीजे घर वाला सोच रहा बच्चा पैदा हुआ तो खुशी कर रहे हैं, 10 लड़कियां 10 लड़के डीजे पर नाच रहे हैं, वो छतों पे खड़े भी देख रही है, दीवारों पर खड़े भी देख रही है, दरवाजों पर खड़े हो रही है, फूले मटका रहा और इतने मोटी कमरे और कह रहा कमरे नहीं कमरा और ऐसे हालात। अब यार बहन के सामने, माँ के सामने, बीबी खाला के सामने बेहयाई करोगे तो वो तुम्हारे सामने दुपट्टा रखेगी, बोल फिर क्यों कह रहा हो, फिर क्यों रो रहा हो, यार गाँव में बड़ी बेहयाई हो रही है, वहाँ इतनी भाग गई, वहाँ हो गया, वहाँ ये हो गया, फिर क्यों कह रहा है, कारनामे तो तुम्हारे ही हैं। इसलिए डीजे लाने की जरूरत क्या थी? डीजे के बगैर मर जाते थे पूरा खानदान, मगर ना, और जब अटक गई ना रोटी, हजरत एक शख्स था ऐसी बड़ी बातें करता था, राजस्थान की बात है, जो भी मौना था उसे अच्छा लगता था ना तो उसके पाँव को करता था। मैं जब गया तो मेरे भी पाँव को मैंने क्या बात, लोगों ने बताया इसके दौलत बहुत ही है, दौलत इसके बाद बहुत सारे नौकर हैं, 50 काम करने वाले सारे बता रहे, बोले हजरत दुआ करो, बहुत परेशान। मैंने कहा इतनी दौलत है, इतने नौकर, इतने गाड़ी घोड़े, अब भी तुम परेशान हो? बोले हाँ। मैंने कहा किस बात से? तो वो अल्लाह ताला ने उसके मुंह का जायका लिया। आप अगर खट्टा खाओगे तो मुंह में पता चलेगा, मिर्च का खाओगे तो पता चलेगा, मीठा खाओगे तो पता चलेगा, कड़वा खाओगे तो ये जायका, ये दौलत, ये नेमत किसने दी? बोल कोई पैसों से खरीद सकता है इसको? तुम्हारी हथेली पर अगर नमक रखो तो तुम्हें जायका लगेगा? नहीं लगेगा। मीठा रखो तो लगेगा, और ज़बान पर अगर रखो तो यार अल्लाह ने कैसे ज़बान अता फरमाई, कितनी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने उसके मुंह का जायका ले लिया, उसके मुंह का जायका ले लिया, उसे पता ही नहीं है कच्चा क्या, पक्का क्या, नमकीन क्या, मीठा क्या, खट्टा क्या, ऐसा लगता है मुझे तो लगता है जैसे कि मैं घास खा रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता, मेरे लिए सारी चीजें बेकार है, सारी चीजें होती हुई भी बेकार है। मैंने कहा तुमने जरूर कहीं ना कहीं अल्लाह की नाफरमानी की होगी, याद करो, कहीं ना कहीं अल्लाह की नाफरमानी जरूर की होगी, या अल्लाह वालों की नाफरमानी की होगी, कहीं ना कहीं जरूर ऐसा हुआ होगा। मगर कहने लगा हाथ में पहले थोड़ा ऐसा था, अगर कोई मौलाना के बयान करता था, ये कहता था रोजों के बारे में बोलता था, किसी चीज के बारे में, मुझे नाच गानों का शौक था, मुझे खान पान का शौक था, कहीं ना कहीं मुझसे नाफरमानी हो गई। लोगों मैं तुम्हें इसलिए बता के जा रहा हूँ, अगर तुम्हें बेटा दिया तो डीजे मत बजवाओ, डीजे मत बजवाओ। अगर तुम्हारी बेटी या बेटे की शादी हो रही है तो डीजे मत बजवाओ। अगर करना तो मुसलमानों का तरीका करो, हम हर काम अच्छा काम अल्लाह के नाम से शुरू करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कम से कम जवाब स्टैंड वाले भी दे दें, जब इंजन बोलेंगे तो देखो खुद ब खुद बोलते हैं।
खैर वाले भी जवाब दे दिया करें। अब ये भी मुफ्ती बनेगा, ये भी मुफ्ती बनेगा। स्टेट वाले पढ़ने के लिए होते हैं, जवाब देने के लिए नहीं, सवाल करने के लिए होते हैं, जवाब देने के लिए ये लोग हैं। पहले तुम्हें पढ़ना चाहिए, हर चीज मैं तुम्हें मालूम है, तकलीफ करता तो तुम्हें फालतू वो भी जरूरत है, और वो भी शरीयत के खिलाफ। स्टेट वालों का जवाब देने का ये इनका, जब तुम पढ़ने के लिए बोल रहे, ठीक है। आइंदा मैच में कोई बात बोलोगे और कोई आलिम बैठा हो तो अपने दायरे से आगे निकलो, अगर दायरे से आगे बोलोगे तो पकड़े जाओगे, ठीक है, याद रखिए। जवाब किससे होता, सवाल किससे होता, सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। एक लोग समझ रहे थे कि मौलाना एक ऐसे ये कहते हैं कि सरदा साहब होता है, सरदा साहब होता तो उनकी री खारिज हो गई, थोड़ी सी ऐसे थे, री खारिज हो गई तो वो नमाज में सरदा साहब कर रहे, ये पता नहीं कि मुझे टूट गया, ये पता ही नहीं कि मुझे टूटा है। सवाल किसी का होता है, जवाब किसी का होता है, समझ रहे हैं? हाँ, याद रखियो, कभी कोई ऐसी बात मत बोलो, क्योंकि मसला सबके लिए और गुफ्तगू में वो कर रहा हूँ। अरे यार मामूली बात, मामूली बात, इन लोगों के सीने में कुरान, ये सब लोग बढ़ के आए, ट्रेंड है, ट्रेंड। हाकिम भी हुक्म करता है, हाकिम क्या करता है, हुक्म करता है। बेटा बाप नहीं बनता, बेटा बाप नहीं बनता अपने बाप का, अपने बाप का बाप नहीं बनता। इमाम कभी मुक्तदी अपने मुक्तदियों का मुक्तदी नहीं बनता। अगर अपने मुक्तदियों का इमाम बन जाए, अगर कोई मुक्तदी अल्लाह अकबर कहे और इमाम भी फिर अल्लाह अकबर कहे, सबकी नमाज खत्म हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं, इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तब मुक्तदी, अल्लाह अकबर तब नमाज। यहाँ पढ़े लिखे मुफ्ती साहब भी बैठे, मैं भी मदरसे की दाल खा के आया, ये कभी भी बेटा ऐसा जुमला आइंदा याद रखो, ठीक है ना। मेरा काम समझाने का सबको, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। उनके निसाब कोई कैसे ही रंज में हो। बंगाल में एक जगह तकरीर में एक बूढ़ा था, चिड़चिड़ा, क्योंकि जिससे थोड़ी खुल्लत होती है ना उसमें कीड़े लगते हैं, तो वो नीचे देखे, अरे बोले ये स्टेज वाले तो सुबह अल्लाह बोल ही नहीं रहे, हजरत इनसे भी तो कहो। तो मैंने कहा इधर आओ, मैंने हजरत से कहा, मैंने कहा आपको सुनाओ, उन्होंने सुना दी, मैंने कहा अब आप सुनाओ। अब बड़ा पता मैंने कहा क्या हुआ, हो गया ठीक, मैंने कहा सूरह बकरा से सुनूंगा, तुम सुनाओगे। अरे जिसका जो मकाम है तुम्हें नीचे क्यों उठाने गया, नहीं स्टेज की पे क्यों उठाने गया, जिसका जो मकाम है उसको वहां पर रखो। तुम्हें पता नहीं हम किसका है। जो मैं ये तकरीर कर रहा हूँ, ये हदीस से पढ़ रहा हूँ, ये इन्होंने भी सब किताबों में पढ़ी, आपने मोबाइल पर कहीं ना कहीं सुनी होगी या कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, सुनी, अब सुन रहे, ये इन्होंने पढ़ी, मगर क्यों सुन रहे हैं सब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उस पर तस्दीक हो रही है, सब आमन्ना और सब उनके सारे कोई